दुनिया की लीडिंग कंपनी एप्पल ने हिंदुस्तान में अपने स्टोर का इफ्तिताह किया है। गुज़िश्ता हफ्ते ही मर्सिडीज बेंज ने हिंदुस्तान में अपनी पहली कार मैन्युफैक्चर की है। साथ तकलीफ ये होती है कि वहां पे आप देखें कि टिम कुक है, उनकी मुलाकातें हो रही हैं, ना सिर्फ हमारे मोदी साहब से, अडानी साहब से उनकी मुलाकात हुई, फिर दो उन्होंने स्टोर करने चाहिए। सबसे बड़ा ब्रांड कौन था इस टाइम पूरी दुनिया में? अगर एप्पल नंबर 1 पे। एप्पल यहाँ पे क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता कि इस मुल्क के हालात नहीं ऐसे कि एप्पल वाले कैसे आप देखें इंडिया में वहां पे लग गया। भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में नुमाया इजाफा देखने को मिला है। गुज़िश्ता साल एप्पल ने $9.3 अरब मालियत के फोन तैयार किए, जबकि रवा साल $5 अरब के फोन तैयार किए, जो कि 2021 के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा थे। क्योंकि देखें वो तरक्कियों पे हैं, पैसों की टेक्नोलॉजी में, आप खैरात पे हैं, और आज से नहीं है 76 साल से है। इंडिया टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है। उन्होंने इलेक्ट्रिक कार मर्सिडीज मुतारफ करवाई है। हमारे इधर में आटे की लाइनें मुतारफ हो रही हैं। आटा खत्म हो गया है, दाल खत्म हो गई है, चावल खत्म। तमाम बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ हिंदुस्तानी निजात हैं कि जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया भर की हाई टेक कंपनियों की अहम मार्केट बनता जा रहा है। हमारे अमीरुल मोमिनीन, आप बहुत यकीन करते हैं उन पे, उन्होंने फरमा दिया है कि भारत एशियन टाइगर है। अब आप एशिया के बलूंगड़े भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है। ये हिंदुस्तान की बात है, जबकि पाकिस्तान में आलम यह है कि मोबाइल फोन्स की असेंबलिंग खतरे का शिकार होती चली जा रही है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, एप्पल के सीईओ टिम कुक आज यानी 20 अप्रैल को साकेत में एप्पल के दूसरे स्टोर की ग्रैंड ओपनिंग के लिए दिल्ली में है। बता दें कि टिम कुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 19 अप्रैल को मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद टिम कुक ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर को शेयर किया। टिम कुक ने ट्वीट करते हुए लिखा, हम भारत में निवेश और ग्रोथ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कुक ने लिखा, गर्मजोशी से स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। हम दोनों ने भारत के भविष्य पर तकनीक के सकारात्मक प्रभाव को लेकर दृष्टिकोण साझा किए। इस दौरान कुक ने भारत में एप्पल की ओर से शिक्षा और डेवलपर्स से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और एनवायरनमेंट जैसे क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि एप्पल के सीईओ की मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हो रही है और हमारी मुलाकात आईएमएफ से खैरात मांगने के लिए हो रही है। ये सारा माइंडसेट का खेल है। अब हमें अपना मुकाबला अफगानिस्तान से करना चाहिए, ना कि भारत से। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ताज़ा तरीन खबर जो कल रात को वायरल होनी शुरू हुई, और सर खबर ये है कि आप जानते हैं सीईओ वो इंडिया पहुंचे, टिम कुक साहब एप्पल के, और उन्होंने वहां पे लॉन्च किया। लेकिन उनकी मुलाकात हुई है इंडिया के पीएम मोदी के साथ, और जिसमें बड़ी बातचीत की गई। लेकिन उसमें जो टिम कुक ने कहा, मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास इसके हवाले से बहुत सारी खबरें जो है ना, इनसाइड न्यूज आपके पास मौजूद है, तो मैं आपको दे दूंगी फिर प्रोग्राम। सर, उन्होंने कहा कि थैंक यू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर द वार्म वेलकम। वी शेयर योर विजन फॉर द पॉजिटिव इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी कैन मेक ऑन इंडियाज फ्यूचर, from education and developers to manufacturing and the environment. We are committed to growing and investing across the country. ये उनका कहना था। और सारी साहब, यहाँ पर ये वाली खबरें इस तरीके से चल रही हैं कि लड़ाइयाँ पड़ गई हैं कि देखो वहां पर क्या हो रहा है। लड़ाइयाँ खैर पाकिस्तान तो मशहूर है इन चीजों में, लड़ाइयों में और इस तरह की चीजों में। लेकिन देखें, मेरा जो फीलिंग्स होती है इन दो चीजों पे, खुशी भी होती है और तकलीफ भी होती है। खुशी इस बात पे होती है कि साउथ एशिया में हो रहा है सारा कुछ ठीक है, भारत में भी, भारत भी हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारा डीएनए सेम है, सारा कुछ। साथ तकलीफ ये होती है कि वहां पे आप देखें कि टिम कुक है, उनकी मुलाकातें हो रही हैं, ना सिर्फ हमारे मोदी साहब से, अडानी साहब से उनकी मुलाकात हुई, फिर दो उन्होंने स्टोर खोले, और फिर मैं उसके बारे में जब तफसील से पढ़ने की कोशिश की तो मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मोदी साहब की सर्टेन कंडीशंस थी ये सारा कुछ करने में, कि हर चीज यहाँ मैन्युफैक्चर होगी, हमारी मेड इन इंडिया होगी, और सारा कुछ ये उन्होंने नेगोशिएट किया। वर्सेस आपकी मुलाकातें किस सिलसिले में हो रही है, किन के साथ हो रही है, आप ही मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी खबर कल की क्या थी? शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमें खैरात में जो पैसा मिला है सऊदी अरेबिया से, यूएई में, उसमें हमारे सिवा सलाह ने बहुत कोशिश की। आपकी खबर ये थी, क्योंकि देखें वो तरक्कियों पे हैं, पैसों की टेक्नोलॉजी में, आप खैरात पे हैं, और आज से नहीं है 76 साल से है। ये पहला आपका मौका नहीं है। आपने 1947 से खैरात मांगनी शुरू कर दी थी। आपने 1947 से इस्लाम का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। इस्लाम के नाम पर आपने वेस्ट को कहा था, अमेरिका को कहा था कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, ये हमारे इस्लाम के लिए खतरनाक है, हमें पैसा दिया जाए, हम इसका एक्सपेंशन रोकेंगे। ये 1947 की गेम है, और आज का भी आप माइंडसेट यही है। जब खैरात मांगने जाते हैं, लोन मांग कर आते हैं, तो फूलों की पत्तियां एयरपोर्ट के ऊपर आपके वफद के ऊपर फेंकी जाती है। माइंडसेट की बात है ना, माइंडसेट की बात। हमारे अमीरुल मोमिनीन, आप बहुत यकीन करते हैं उन पे, उन्होंने फरमा दिया है कि भारत एशियन टाइगर है।
अब आप एशिया के बलूंगड़े भी नहीं है, आप बच्चे भी नहीं है। और दूसरा, मैं सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे टिम कुक का जाना, ये सारा कुछ करना, फैक्ट्रियां लगानी, फार्मास्यूटिकल में उनकी मोनोपोली पूरी दुनिया में होनी, इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, उनकी तालीम और लॉ एंड ऑर्डर। ये दोनों चीजें आपके किस रेडार पर ही नहीं। अब होता क्या है, बच्चे इनके यहाँ हैं, उनके पैसों की, डॉलरों की जरूरत यहाँ है, तो वो एक झुकाव रखते हैं अमेरिका साइड से। हालांकि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट ये है कि चाइना के साथ रिलेशनशिप बेहतर किया जाए, उसकी वजह ये है। और दूसरा मैं इनको खासकर बताना चाहता हूं, बार बार ये कह चुका हूं मैं कि मेरे भाईजान, अजीज भाईजान, कि आप, मुझे पता है आपको डॉलरों और पाउंडों की जरूरत है, लेकिन अब अमेरिका आपसे बात करेगा भारत से इजाजत लेकर, भारत से इजाजत लेकर। उनका इन्फ्लुएंस वॉशिंगटन डीसी में इतना इंक्रीज हो चुका है, दे आर अमेरिकन, दे आर ऑन देयर नीज। टिम कुक की मिसाल ले लें, फार्मास्यूटिकल की मिसाल ले लें, और उन्हें पता है चाइना को हमने काउंटर करना है तो इनको साथ लेकर काउंटर करना है। और मैं भारत को समझता हूं, मैं अप्रिशिएट करूंगा उनकी फॉरेन पॉलिसी। देखें क्या है, अमेरिका तो कदमों में गिरा लिया उन्होंने, उसके बगैर तो चल ही नहीं सकता वो, ये हालात क्रिएट हो चुके हैं। अगले दिन मैं एक बड़े हाई लेवल डेलीगेशन के सामने बैठा था, भारतीय, उन्होंने कहा है कि अमेरिका की हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक भारतीय सिटीजन, भारतीय निजात बंदा उनके बोर्ड पर नहीं होता, उनके स्टॉक ऊपर नहीं जाते। और दिस इज ट्रू। वर्ल्ड बैंक का हेड जो अजय बंगा है, उसकी पोजीशनिंग देख लें आप। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि अब वो उनकी मर्जी की, देखिए उनकी, मैं जो फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा था, अमेरिका कदमों में, और ऊपर रशिया के साथ डीलिंग भी कर रहे हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर इज ऑन अ ट्रिप ऑफ इंडिया राइट नाउ, उनके साथ भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनसे तेल भी ले रहे हैं अमेरिका की मर्जी के खिलाफ। तो ये आपको समझना चाहिए, लेकिन हाँ, समझेगा वही जो नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा पाकिस्तान में। दुनिया की लीडिंग कंपनी एप्पल ने हिंदुस्तान में अपने स्टोर का इफ्तिताह किया है। गुज़िश्ता हफ्ते ही मर्सिडीज बेंज ने हिंदुस्तान में अपनी पहली कार मैन्युफैक्चर की है। तमाम बड़ी टेक कंपनियों के सीईओज हिंदुस्तानी निजात हैं, कि जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया भर की हाई टेक कंपनियों की अहम मार्केट बनता जा रहा है। भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में नुमाया इजाफा देखने को मिला है। गुज़िश्ता साल एप्पल ने $9.3 अरब मालियत के फोन तैयार किए, जबकि रवा साल $5 अरब के फोन तैयार किए, जो कि 2021 के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा थे। ये हिंदुस्तान की बात है, जबकि पाकिस्तान में आलम यह है कि मोबाइल फोन्स की असेंबलिंग खतरे का शिकार होती चली जा रही है। इसी तरह पाक सुजुकी मोटर्स ने रवा सहमाही में तकरीबन 13 अरब रुपए का खसारा रिकॉर्ड किया है, और इसकी वजह डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी है। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखा जाए तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 66% प्रोडक्शन में कमी हुई है। मुल्क की एक्सपोर्ट्स की बैकबोन टेक्सटाइल भी मंदी का शिकार है। मार्च के दौरान 23% कमी, जबकि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 13% कम एक्सपोर्ट्स की गई हैं। अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन, प्रोडक्शन में कमी या मौतली की अहम तरीन वजह रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा और कम होते गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर है। इस वक्त पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर $4 अरब, गैर मुल्की कर्ज $130 अरब, अंदरूनी कर्ज $80 अरब, तजारती खसारा $18 अरब, हफ्तावार महंगाई 46.5%, माहाना महंगाई 47% से ज्यादा रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दादोशुमार के मुताबिक सिर्फ जनवरी के दौरान मुल्की कर्ज 4,000 अरब रुपए इजाफे से 55,000 अरब रुपए तक पहुंच गया है। अब कर्ज की अदायगियों के लिए हुकूमत कर्ज लेती है, लेकिन मुल्क में जारी महंगाई को कम करने के लिए शरह सूद बढ़ाने के साथ साथ सालाना नए करेंसी नोट छापती भी है। अब ये नए नोट छापना मुईशत को ठीक करने की बजाय खराब करते हैं नाज़रीन, क्योंकि ऐसा करने से करेंसी की कदर में मजीद कमी हो जाती है।